स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं और उसको इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाने के लिए एक बहुत बेहतरीन रोल प्ले करते हैं डिलीवरी पार्टनर्स या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स। बट यहां पे जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्यों निराश है, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं जो काफी समय से सुने नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस और 31 दिसंबर यानी कि न्यू ईयर ईव के दिन इनकी एक बहुत बड़ी यूनियन ने एक स्ट्राइक बुलाई है और कहा है कि ये पार्टनर शायद उस समय पे अवेलेबल नहीं होंगे और ये बॉयकॉट करेंगे सर्विसेज को जब तक इनकी डिमांड्स मीट नहीं होती हैं। देखते हैं कि बेसिकली इनकी डिमांड्स क्या है और उनके कंसर्न्स का रीजन क्या है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखोगे भारत में गिग इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है खास तौर पे 2021 के बाद से। दिस इज पोस्ट कोविड एरा। तो पोस्ट कोविड एरा में गिग इकोनॉमी फ्लरिश करती जा रही है। पोस्ट कोविड एरा में गिग इकोनॉमी फ्लरिश करती जा रही है और जितने भी आपके ये ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी ग्रोथ बहुत ही एक्सपोनेंशियली देखने को मिली है। और इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, प्लेटफॉर्म या गिग वर्कर्स के नाम से उनको जाना जाता है, और ये बेसिकली अपने समय पे काम कर सकें, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल रख सकें और अपने खुद के बॉस बन सके, ऐसा इनको सपना दिखाया जाता है। और बेसिकली काफी अपॉर्चुनिटीज भी होती है क्योंकि जो आपका फॉर्मल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन है उसमें जो रिजिडिटीज इन्वॉल्व हैं वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में नहीं है। और कई बार जो लोग होते हैं वो साथ साथ में मतलब कहीं और काम करते हैं और मून लाइटिंग में एज अ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर गिग वर्कर्स का जो सेटअप है, जो मेकअप है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? लो स्किल्ड और मीडियम स्किल्ड वर्कर्स की। नीति आयोग के डेटा के हिसाब से 47 + 31 यानी कि 78% जो वर्कर्स हैं वो लो और मीडियम स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिसमें से काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि उनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम ये गिग प्लेटफॉर्म है। तो इस वजह से वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। देखेंगे आगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। कंसर्न्स क्या रेज किए जा रहे हैं by the people who are working in these companies as delivery executives? देखो, सबसे पहले तो uncertainty of income। इनकम की अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा कारण है। लो बेस पे है और अनप्रिडिक्टेबल अर्निंग्स देखी जा रही है, जिससे आपको यह नहीं पता होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप कितना कमाओगे। डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितनी राइड्स मिलती हैं या कितने ऑर्डर्स मिलते हैं। बट दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन एन एल्गोरिदम एंड दैट एल्गोरिदम हैज अ बायस टुवर्ड्स द यूजर। जो यूजर ऑर्डर कर रहा है उसके लिए बायस ज्यादा देखने को मिलता है। तो ओपेसिटी इस सिस्टम में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स जाना पड़ता है कम ऑर्डर की डिलीवरी देने के लिए, कम कॉस्ट की डिलीवरी देने के लिए, जिसके ऊपर फिर उनको इंसेंटिव नहीं मिल पाता है। तीसरा प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं और फ्यूल के प्राइस मैनेज नहीं हो पाते हैं इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। इसके अलावा सेफ्टी या सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर इनको अवेलेबिलिटी नहीं होती है सेफ्टी सोशल सिक्योरिटी नेट की। व्हाट डज दैट मीन इज कि आपके पास पेंशन, प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है बहुत सारे ऐसे वर्कर्स को। ऑफ कोर्स देयर माइट बी सर्टेन कंपनीज व्हिच आर डूइंग दैट, है ना, पर सभी वर्कर्स उसमें कवर्ड नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा फेसलेस मैनेजमेंट होने की वजह से कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके लोकल ऑफिसेज ही नहीं है, सेंटर्स ही नहीं है जहां पे जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सके, है ना। ऐसी बहुत सारी ऐप कंपनीज या कैब कंपनीज को मैं जानता हूं जिनके लोकल ऑफिसेज ही नहीं है। अब इसमें क्या कंसर्न देखने को मिलता है? व्हाट इज द कंसर्न ये है कि इसमें एक नई चीज ऐड हो गई है, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल। ये 10 मिनट डिलीवरी मॉडल ने पहले ही अनसर्टेन अर्निंग और लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी में एक नई चीज बढ़ा दी है, सेफ्टी की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि 10 मिनट के अंदर डिलीवर करोगे तो शायद इंसेंटिवाइज होगे, लेकिन 10 मिनट के बियॉन्ड अगर आपकी डिलीवरी चली गई तो ऐसा हो सकता है कि आपको पेनल्टी देनी पड़े। और ये 10 मिनट या क्विक कॉमर्स जब से आया है तब से इन बेचारे वर्कर्स को बहुत परेशानी आई है, जिसके बाद अब पिछले कुछ समय में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, इन्होंने एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की पहले 25 दिसंबर को और फिर उसके बाद न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर को, यह देखते हुए कि यह बहुत ही पीक आवर्स होते हैं या पीक डे होता है। अब इस स्ट्राइक के रिस्पॉन्स में कंपनीज की तरफ से इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं
और कंपनी इन एनी केस जो डिलीवरी पार्टनर्स होती है ना, उनको इन पीक आवर्स के लिए ना इंसेंटिव देता है, मान लो 600 रुपए या 1200 रुपए प्रति डे, पर डे के हिसाब से या पर ऑर्डर के हिसाब से देता है इंसेंटिव्स, बट दीज पीपल आर सेइंग कि इतना हमारे लिए इनफ नहीं है, दिस मच इज नॉट इनफ। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ डिमांड्स है, हम डायरेक्टली यूनियन मिनिस्टर को लिख देते। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर को उन्होंने ये डिमांड्स लिख दी मनसुख मांडविया जी को, और उन डिमांड्स में 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एक, उनकी ये डिमांड है कि ये 10 मिनट डिलीवरी वाला जो मॉडल है इसे बंद कर दिया जाए इमीडिएटली 10 मिनट डिलीवरी वाला जो मॉडल है उसे बंद कर दिया जाए, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है और पनिशमेंट का जो कंसर्न है टाइमली डिलीवरी ना होने पे, उससे वो बच सके। उसके अलावा जो कोड ऑन वेजेस हैं, जिसमें फेयर वेजेस के बारे में बताया गया है, मिनिमम वेजेस के बारे में बताया गया है, वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो। तीसरा, कंपनीज को रेगुलेट करना, प्लेटफॉर्म्स को न्यू लेबर कोड्स के अंदर लाना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी देखोगे, इफ यू लुक एट द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इट हैज अ पर्टिकुलर provision. This provision says कि the companies which are working as aggregators, just like Swiggy, just like Zomato, they have to contribute 1 to 2% of their annual turnover to a fund. This fund is called National Social Security Fund. इस National Social Security Fund में सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा डालेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा डालेगा, CSR के अंदर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो पैसा जाता है कंपनीज के प्रॉफिट का शेयर, वो भी इसमें जाएगा। और तो और ये वाले जो एग्रीगेटर्स है खास तौर पे, इनकी तरफ से 1 to 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर इसमें जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट इज सपोज टू डू इज कि इसमें से इनको जो ये गिग वर्कर्स है, पेनल्टी वर्क डिलीवरी पार्टनर्स है, इनको पेंशन, प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस इस पर्टिकुलर फंड में से प्रोवाइड होने चाहिए। इसको फॉर्मलाइज करने की डिमांड रखी गई है बाय द वर्कर्स एसोसिएशन बेसिकली। तो और लास्टली जो भी राइट्स हैं, है ना, राइट्स ऑफ फॉर्मिंग अ यूनियन, है ना, ये हमारी कंट्री के अंदर यूनियन फॉर्मेशन या यूनियन बनाना, ये एक फंडामेंटल राइट, इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 1C, and that is why to form association or trade union they cannot be penalized। हाँ, स्ट्राइक बुलाना फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड होना फंडामेंटल राइट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि इस राइट को रिकॉग्नाइज किया जाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो इस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के या वर्कर्स यूनियन के मेंबर है, जिनकी आईडी ब्लॉक कर दी है ना, या उनके जो बेनिफिट्स है वो उनको ब्लॉक कर दिया है प्लेटफॉर्म्स ने, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो बेसिकली आपको यह समझना है कि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज जस्ट कम आउट ऑफ द ब्लू, है ना, ये बहुत समय से इश्यूज चल रहे हैं, ओवरऑल कई सालों से इश्यूज चल रहे हैं जब से गिग इकोनॉमी फ्लरिश की है। और अगर गिग इकोनॉमी नए यूनिकॉर्न्स बना रही है और प्रोजेक्शन ये है कि अगले 8 से 10 साल में 7 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेगी, जिसमें से मैंने आपको पहले बताया कि 78% के आसपास हो सकते हैं लो स्किल्ड और मीडियम स्किल्ड जॉब्स, तो उन लोगों को डेफिनेटली अपने अधिकारों के बारे में बात करने चाहिए, और हम लोगों को भी कुछ हद तक इस चीज के बारे में सजग रहना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए। खैर, बाकी चीजें हम जरूर डिस्कस करेंगे, ओवरऑल एक लंबा डिस्कशन जरूर करेंगे गिग इकोनॉमी के ऊपर। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन all the nuances of gig economy, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में गिग इकोनॉमी लिख दो एक बार, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि सिटीजन्स को भी डिलीवरी पार्टनर्स के फेवर में आना चाहिए, या आपको लग रहा है कि ये अनजस्ट डिमांड्स हैं, दिस इज जस्ट ट्रेड यूनियनाइजेशन? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।